भविष्यवाणियाँ क्या है? भविष्यवाणी भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने का नाम भविष्यवाणी होती है, जो कि अक्सर पुराने नियम में परमेश्वर नबियों के द्वारा कहलवाता था। और नबी पूरी रीति से सच-सच बात बोलते थे, जो कि होने वाली होती थी। और वो जैसा बोलते थे, वैसा हो भी जाता है। अगर हम देखें पुराने नियम में पहला शमूएल की किताब के अंदर जब शमूएल राजा शाऊल का अभिषेक करने जाता है, तब वो उसको 6 बातें बताता है, जो कि बिल्कुल ऐसी सटीक थी जैसे कि उसने देखा और देखने के बाद बोल दिया। इसको हम भविष्यवाणी कह सकते हैं। इसको आज हम देखते हैं। ये 6 भविष्यवाणियाँ हैं, इसको आज हम पढ़ते हैं। 10 अध्याय पहला शमूएल उसका 2 से देखेंगे। वो क्या कहता है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा वचन क्या कहता है? फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। चौथा वचन क्या कहता है? वह तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। और पांचवा वचन क्या कहता है? तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहां पलिश्तियों की एक चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वह नबूबत करते होंगे। छठा वचन क्या कहता है? तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ नबूबत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। सातवां वचन क्या कहता है? और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इन 6 बातों को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि भविष्यवाणी क्या होती है और भविष्यवाणी किस प्रकार की जाती है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा जो बातें कहलवाता था, वो इतनी सटीक होती थी कि उनको जाकर जब बोला जाता था, देखा जाता था, तो वो पूरी रीति से सच साबित होती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे जो बात करता था, वो भविष्य की बात करता था। आज भी भविष्यवाणियां होती हैं, लेकिन उतनी सटीक नहीं होती जितनी सटीक कि पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें दिखाई है। आज जो भविष्यवाणियां होती हैं, वो लोगों के मतलब के हिसाब से होती है, लोगों की देख कर होती हैं, लोगों को सुनकर होती हैं। लोग जो चाहते हैं वैसी ही लोग भविष्यवाणी कर भी देते हैं। तो उन भविष्यवाणियों में और आज की भविष्यवाणियों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपको सच्ची भविष्यवाणियां जाननी है तो आप पुराना नियम पढ़ें। उसके अंदर बहुत सी जगह इस प्रकार की भविष्यवाणियां की गई हैं कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने पूरी रीति से एक फिल्म बनाकर और जो नबी है उसके दिमाग में फिट कर दी है और वो उस फिल्म को देखकर बोल रहा है और वो सारी की सारी बातें पूरी हो रही हैं। और आजकल ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होता। आजकल लोग जो देखते हैं उसी को अपने मन के अंदर विचार लाकर भविष्यवाणियां करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी भविष्यवाणी नहीं होती, आज भी भविष्यवाणियां होती हैं, लेकिन इतनी सटीक और इतनी साफ कभी नहीं होती। तो आप यकीन करें कि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है और परमेश्वर आपको वो सब भी बताना चाहता है जो परमेश्वर की योजना है। तो इस बात के लिए अगर आपको जानना है तो आप खुद प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको भविष्य के बारे में जरूर बातें करेगा। इन जीसस नेम,
आमेन।